एएम न्यूज की टीम आई है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के यहाँ पे ग्राम भूसौला के यहाँ पे जहाँ पे प्रमोद यादव जी उपस्थित हैं। वो यहाँ पे प्रदेश महासचिव है लोहिया वाहिनी सपा के। उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वैसे तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग सब इनको बखूबी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को इनके जीवन के बारे में और इनके राजनीतिक करियर के बारे में, साथ में अब ये लोगों के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में इनसे बातचीत करते हैं और उनके आगे के जो विवरण है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय दीजिए और उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम एक्शन मुंबई चैनल के आपके सभी दर्शकों को और जितने भी जुड़े दर्शक हैं सभी को बधाई, धन्यवाद कि आप लगातार जमीनी रिपोर्ट करते रहते हैं। इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आप अपने बारे में पूरा बताइए, किस तरह से आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, आपका पूरा नाम क्या है, आपका जो जमीनी शुरुआत है किस तरह से हुई राजनीति में। मैं प्रमोद यादव, हम रहने वाले जनपद जौनपुर निवासी भुसौला बामी मछली शहर के रहने वाले हैं। और जब हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ से इंटर कॉलेज की शिक्षा लेकर के 2008 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, तो 2008 में छात्र संघ का चुनाव चल रहा था। छात्र संघ के चुनाव में हम लोगों ने लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। छात्र संघ के आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर के छात्रों को हम लोग सक्रिय हुए और इसी दरमियान 2012 में छात्र संघ चुनाव बहाल हुआ। तत्कालीन सरकार उस समय छात्र संघ बहाल की और छात्र संघ चालू हुआ, जिसमें हम लोगों ने 2013 में मैं महामंत्री का चुनाव लड़ा और लगातार संघर्ष करता रहा। समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले हम लोगों ने छात्र राजनीति शुरू की और इसके बाद में हम 2017 में प्रदेश के उपाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी के हुए और अभी हम वर्तमान में समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश महासचिव हैं। आप राजनीति की शुरुआत जब कर रहे थे, इसको किसको देखते हुए आप राजनीति के, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कोई राजनीति से भरा नहीं है, पूरे गांव में कोई इतना बढ़ चढ़ के इसमें आया हुआ नहीं है। आपका मन किस तरह से राजनीति में आया और क्या पढ़ाई आप करते थे कि आपको राजनीति में रुचि आने लगी। जी, दरअसल जब जिस जगह पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जनपद जौनपुर से, और यहाँ से लगभग 60-62 किलोमीटर की दूरी इलाहाबाद, जहाँ से मैं शैक्षणिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे मैं बीए की शिक्षा लेने गया। स्नातक के समय ही जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के बैनर तले विभिन्न मुद्दों छात्रों के उठाते रहे हैं हम लोग, और छात्र सभा जो समाजवादी पार्टी का विंग है वो वहाँ बहुत सक्रिय रहती है। जैसे विश्वविद्यालय में फीस की वृद्धि कर देना अचानक, छात्रों के साथ हॉस्टल से संबंधित समस्या, पेयजल से संबंधित समस्या और रख रखाव और साफ सफाई से संबंधित जो भी समस्याएं हुआ करती थी, और देश और प्रदेश में जो भी सरकारों का आलोचनात्मक या कह लीजिए कि जब भी आयोग से संबंधित या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो भी अनियमितताएं रहती थी, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आप ऐसी जगह पे छात्र संघ के अध्यक्ष बने, चुने गए, जहां पर बोलते हैं कि पूरे भारत के सबसे ज्यादा बड़ा राज्य गिना जाता है, और वैसे राज्य में आप छात्र संघ के रूप में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले से ही आंदोलन के रूप में जानी जाती है, लोगों के बीच में बढ़ चढ़ के ऐसे कॉलेज का, ऐसे विद्यालय का आप छात्र संघ चुने गए, तो उस समय आपको पहली बार जब आप चुने गए तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा। देखिए, निर्वाचित हम लोग चुनाव लड़े, निर्वाचित नहीं हो पाए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम लोगों का सौभाग्य रहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां धन बाहुबल और
बहुत सारी चीजें लड़ती हैं। वहां पे महापौर भुसौला ग्राम सभा से हम निकल करके और चुनाव लड़े। यह चुनाव नहीं था, एक जुनून था। जुनून समाज सेवा के प्रति थी, जुनून था गांव के किसान की खुशहाली, जुनून था इस गांव की पगडंडियों से होते हुए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का सपना देखते हैं, जहां पे फीस की बाध्यताओं के कारण बहुत से छात्र जा नहीं पाते। वहां पे हम लोगों ने एक अलख जगाई और उनके हक हकूक लड़ने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे। और नतीजा ये हुआ कि कब हम छात्र से छात्र नेता बन गए ये हमें पता नहीं चला, और लोगों ने हमारे कार्यों को सराहा। और हमारे उस समय के जो बैच के लोग थे, आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि 40-42 का हमारा एक बैच था 2008 का, और उसमें हम केपीयूसी छात्रावास के अंतःवासी रहे। तो उसमें 40-42 छात्रों का जो केपीयूसी में आगमन हुआ था हॉस्टल में, उस समय आज के देखा जाए तो सिर्फ 4-6 छात्र बाकी हैं। बाकी सबका सिलेक्शन हो गया, कोई सचिवालय में है तो कोई एसडीएम बन गया, बहुत से प्रोफेसर बन गए यूनिवर्सिटियों में। और लगातार हमारी जो सर्किल रही है आज भी वो टच में रहती है और अच्छे टच में रहती है। और लोगों ने कहा कि आपकी राजनीति, आप जो अपना प्रोफेशन बनाए हैं, ये राजनीति हमारा कोई टाइम पास नहीं है। और आपने सही कहा कि आपके पीछे आपका परिवार या आपके और भी लोगों में किसी ने राजनीति में नहीं आया तो आप कैसे राजनीति में चले। राजनीति एक ऐसा जुनून हमारे सर पे सवार था कि जो भी दुखी है, पीड़ित है, मजदूर है, गरीब है, किसान है और लाचार है, जिनकी कोई नहीं सुनता, जो दलित है, पिछड़ा है, जो छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सबकी अधिकार को लेकर के हम लोगों ने लगातार मांगे उठाई। और त्रिस्तरीय आरक्षण का आंदोलन रहा हो, चाहे इस प्रदेश में विभिन्न आपदाएं आई हो, कोरोना काल जैसी आपदाएं आई हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से लोक सेवा आयोग ने कई आंदोलन, माध्यमिक शिक्षा परिषद चयन में कई आंदोलन, इसके बाद में SC ST की जो फीस थी, ST ST की फीस पहले 2017 से, अब तो निरंतरता आ गई, लेकिन 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए तो इन्होंने जीरो फीस कर दी। और जीरो फीस जब चल रही थी अखिलेश जी के समय में, तो वो फीस माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हटा करके सभी को सामान्य फीस देने की बात की। लेकिन हम लोगों ने SC ST के समर्थन में उतर करके आंदोलन किए। वो आंदोलन ऐसा रहा कि उस आंदोलन में जहां पे लाठियों की तड़तड़ाहट थी, वहीं हमारे जोश और जुनून में कोई कमी नहीं थी। उस छात्रों के लिए SC ST जीरो फीस की बाध्यता को जो खत्म कर रही थी सरकार, उसके खिलाफ हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से अपना आंदोलन किया। आंदोलन में हमें लाठियां भी खानी पड़ी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम कर रहे थे, जगह जगह पे जा रहे थे, उस समय आप के जो बोलते गुरु कौन थे? किसी को तो गुरु मान के आपने राजनीति में कैरियर में शुरुआत की होगी, किसी न किसी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयत्न किया होगा, कि किस तरह से आपने किसको देखते हुए राजनीति की शुरुआत की, इसके बारे में कुछ बताइए। सच कहूं तो मैं आपको पहले भी बताया कि ना ही मेरे आगे कोई था, ना ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में था। समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी को और माननीय अखिलेश यादव जी उस समय यूथ के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे, उनसे प्रेरित होकर के। और इस आंदोलन में जैसे हम लोग देखते हैं कि एक समय था कि नेताजी जब छोटे हुआ करते थे, सफाई के छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने लोगों से कहा कि एक कर हुआ करता था कि इस कर को जो है हम खत्म कर देंगे, चुंगी जिसे कही जाती थी, जब हम मुख्यमंत्री हुए। तो ऐसे जमीनी नेताओं को, नेता जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, आज हम सबके बीच नहीं है, और उनको देख करके, माननीय अखिलेश यादव जी को देख करके, कि जो इतनी बड़ी शिक्षा लेकर के इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समाजवादी पार्टी में लगातार सक्रिय रहे। और हमारे राजनीति को बढ़ावा देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर रामकरण निर्मल जी, उन्हें हम अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, बड़ा भाई भी मानते हैं और उनके आदेश निर्देश पे जहाँ जैसे होता है और जो भी आदेश निर्देश करते हैं उसे करते हैं। आज आप बामी, भुसौला और छोटे छोटे ग्रामों को मिला के एक जिला परिषद पंचायत के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस चुनाव को लड़ने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है और इस चुनाव के द्वारा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये चुनाव जिला पंचायत का उत्तर प्रदेश समाजवादी लोहिया वाहिनी का मैं प्रदेश महासचिव होने के बाद ऐसे चुनाव को लड़ना, आप ये कहना चाहते हैं। तो ये चुनाव ऐसा चुनाव है कि आप जानिए कि जहाँ पे हम लोग इस समय आपसे वार्ता कर रहे हैं एएम न्यूज पे, यहाँ से हमारा मुख्यालय 45 किलोमीटर है, जनपद जौनपुर। और आज तक ये मछली शहर विधानसभा का लास्ट ग्राम सभा महापुर, जहाँ पे बामी, महापुर, भटेवरा, खरुआवा, खरैया, मऊ, जमुहर, विभिन्न ग्राम सभाओं में करौरा, आलापुर, शुक्लपुरा, तिलौरा, यहाँ विकास की जो गति है वो स्लो है। और इस चुनाव को लड़ने का मेरा एक ही मकसद है और जो नेतृत्व करता है वो अभी तक केवल लोगों के पीछे चलने का काम किया है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव वार्ड नंबर 41 की महान जनता अगर हमको मौका देती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र को बदलाव ऐसा होगा जो तरक्की और खुशहाली, सड़क, पानी, बिजली और जो भटेवरा बामी संपर्क मार्ग का एक बड़ा पुल का मुद्दा है, जिससे हम लोग 2 किलोमीटर में एक दूसरे ग्राम सभाओं में जा सकते हैं। लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए एक श्रद्धेय बाबा जी थे, भटेवरा विद्यालय के, आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मार्ग बनाए थे। आज वही समझ लीजिए कि 2 व्हीलर पैदल के लिए एक सेतु का काम कर रहा है और इसको हम चौड़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुनाव के बाद जहां भी जिस दरवाजे जाना होगा, भटेवरा बामी संपर्क मार्ग पुल के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, इसको करेंगे। आज जिला पंचायत परिषद के लिए, पंचायत के लिए जब भी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां से भी आप यहाँ पे विभिन्न तरह के, सबसे बड़ी तो समस्या रोड से रिलेटेड रहता है, पगडंडी से रिलेटेड रहता है। उसके अलावा पहले तो यहाँ पे नालीकरण का कार्य कम होते थे, लेकिन अब नालीकरण का कार्य भी जोर शोर में हो रहा है। अब घर घर जल का योजना भी आ रही है। तो इसको देख रहा हूँ बहुत स्लो गति पे है। तो आप अपने, जब आप चुन के आएंगे तो अपने द्वारा इसको किस गति में बढ़ाएंगे? सरकार की योजना है हर घर नल जल की योजना, लेकिन सरकार के ही एक माननीय विधायक जालौन के हुआ करते थे, उन्होंने सिंचाई मंत्री को रोक करके और काफी देर रोक करके पुष्टि हो इस बात की गारंटी दे तब हम आपको जाने देंगे, ऐसा माननीय मंत्री जी के साथ माननीय विधायक जी ने किया था। लेकिन मछली शहर की जो आवाम है, मछली शहर लोकसभा की जो आवाम है, वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने जितना हो सकता था, जिसे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, माननीय विधायक मछली शहर, सदन के अंदर जिस तरीके से मछली शहर को लेकर के आवाज उठाती है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी का नाम पटल पे आता है, जनहित की योजनाओं कुछ से जुड़े आता है, विभिन्न मुद्दों पे सकारात्मक बात करके मुखर होके सत्ता के खिलाफ आंखें मिला करके जो बातें कहती हैं, ऐसे जिला पंचायत चुनाव में हम भी अपने, जब छोटी सदन, जिला पंचायत का भी एक सदन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हम लोग प्रेसिडेंट हुआ करेंगे अगर हम जीते तो
तो वहां भी एक सदन के रूप में हम अपनी बात इस क्षेत्र जिला पंचायत के लिए 41 की जो जनता है, इस क्षेत्र के लिए हम विभिन्न मुद्दों को उठाते रहेंगे। नल नाली खड़ंजा और रोड चकरोड, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे युवा हैं उनके लिए खेल की व्यवस्था, उनके लिए जो दुखी पीड़ित हैं उनके लिए हर ग्राम सभाओं में हम मांग करेंगे कि कम से कम एक पीएससी सीएससी होना चाहिए, जिससे आपको छोटी मोटी दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा दूरी न तय करना पड़े। आज हमको बुखार हो जाता है, हमको कोई समस्या हो जाती है, तो हम मछली शहर की दूरी तय करते हैं, कम से कम 15-20 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी दूरी को कम करके हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र में हर ग्राम सभाओं में एक सीएससी और पीएससी की मांग करेंगे। वर्तमान सरकार से भी करेंगे, माननीय विधायक से करेंगे, माननीय सांसद से करेंगे, जिला पंचायत निधि में जो भी कुछ संभव होगा उस निधि से पूरा पूरा जोर दे करके, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो उसके लिए हम आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होंगे और इस जिला पंचायत क्षेत्र में हर वह सुख सुविधा लाने का प्रयास करेंगे जो युवाओं से, किसानों से, पीड़ित दुखी से, मजदूरों से जो खुशहाली और तरक्की का रास्ता खोले उस रास्ते को हम अख्तियार करेंगे। मतलब आप सबसे पहले तो लोगों से स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं जो भी है उसको दूर कराने की कोशिश करेंगे। शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं, लाइब्रेरी हो गया, खेल कूद, आज खेल का महत्व लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि आज चाइना जैसा देश इतने खेल में आगे बढ़ चुका है कि उसको कंपटीशन कोई नहीं दे रहा है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे जनसंख्या इतनी है लेकिन मेडल लाने वाले कम है। तो धीरे धीरे खेल के प्रति भी लोगों को जागरूक करेंगे तो ही बढ़ेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो खेल कूद है, ये तीनों महत्व देता है आज किसी भी ग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको तीनों को किस तरह से आप देखेंगे और किस तरह से अपने लोगों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? ये समस्या आजादी से लेकर के आज तक है। आपने कहा कि मेडल, भारत अब मेडल में पीछे नहीं रहेगा और वार्ड नंबर 41 में होने वाले अगर परिवर्तन में आपका, मैं जिला पंचायत सदस्य बना तो ये अब पीछे रहने वाले नहीं, अब ये निरंतरता रहेगी और खेल से संबंधित, युवाओं से के शिक्षा से संबंधित और उनके जीवन को सकारात्मक लक्ष्य देने का जो भी राजनीति से हो सकता है मुझसे, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जो किसान हैं, किसानों की समस्याएं आप देख लीजिए। ये सरकार अभी तक 50 किलो खाद हुआ करती थी जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, ये 45 किलो बोरी कर दिए। 50 में बोरी में से 5 किलो की चोरी कर लिए और रेट वही है, 5 किलो निकाल लिए। अब नैनो यूरिया के नाम पे 40 किलो की बोरी लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के पक्ष से आपका प्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रेजेंट किया तो आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैं पहली आवाज होगी वार्ड नंबर 41 से, जो जौनपुर जिले समेत पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। वार्ड नंबर 41 का कोई जिला पंचायत सदस्य जो किसानों के हित को लेकर के, चाहे लखनऊ की सड़कें हो और चाहे जौनपुर की सड़कें हो और चाहे मछली शहर से हो, मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप एक प्रदेश अध्यक्ष है इस समय, फिर जिला लेवल पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो आज प्रदेश, जिला के साथ साथ आपको प्रदेश को भी देखना पड़ेगा क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसको, हाँ, महासचिव हैं आप, तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे जिला लेवल पे भी देखना पड़ेगा और प्रदेश लेवल पे देखना पड़ेगा, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे आप? एक कहावत है कि जहां आप रहते हैं वहां अंधेरा छाया हो और चारों तरफ आप मसाल लेके दौड़े, ऐसा नहीं। प्रदेश हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हमारी जन्मस्थली महापुर ग्राम सभा भुसौला गांव की। इस वार्ड नंबर 41 के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज
करना, ऐसा नहीं। हम इनको प्राथमिकता देंगे ज्यादा। प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो काम होगा उसकी प्राथमिकता भी हम ज्यादा देंगे। लेकिन दोनों काम को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहती है कि किसान दुखी पीड़ित को सताने का काम सरकार करेगी, तो हमारे कार्यकर्ता मुखरता से उसकी आवाज उठाएंगे और जाकर के जमीन पे आंदोलन करेंगे। चाहे वह हमारी सोसाइटी हो जहां से खाद उपलब्ध होती है, बीज उपलब्ध होता है, और चाहे जनपद जौनपुर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस हो, तो किसानों के सम्मान में कोई समझौता नहीं होगा साहब, ये मैं बता देना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 41 इसकी गवाह रहेगा कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य बनूं या ना बनूं, लेकिन किसानों, पीड़ितों, दुखी, बेरोजगार युवाओं से संबंधित अगर कोई बात होगी तो आपका भाई प्रमोद यादव सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के आपकी आवाज को मुखरता से उठाएगा। मतलब आप प्रदेश महासचिव भले हैं, लेकिन आप अपने जिला के लोगों को प्राथमिकता देंगे और यहाँ पे सबसे पहले लोगों का बढ़ाने का कार्य करेंगे। यहाँ पे जितना हो सकेगा आप जब भी चुनाव जीत के आएंगे, लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे, उनको उनके सुख दुख में, उनके समस्याओं में अग्रिम होके हमेशा खड़े रहेंगे। ये तो समस्याओं से रिलेटेड हो गई। आप अभी इस समय महासचिव के रूप में आप लोगों के किसी न किसी समारोह में जाते होंगे, लोगों के बीच में बैठते उठते होंगे, तो यहाँ पे लगभग आप ज्यादातर समस्याएं क्या देखते हैं और चुनाव में आप उन समस्याओं को लेके जब लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको क्या आश्वासन देंगे? हम यही लोगों के बीच जा रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आपके बीच में एक ऐसा कैंडिडेट भी है जिसको ये बताने की जरूरत नहीं कि कलेक्टर ऑफिस कहाँ है, जिसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका आंदोलन कहाँ होगा, जिसको ये बताने की जरूरत नहीं है मैं आपके पास मैं ऐसा कैंडिडेट हूं कि आपकी समस्याओं का निदान कहाँ होगा। मुझे सब पता है, सारी ऑफिसें पता है, सारी कुर्सी पता है, सारे बाबुओं का पता है, और ये भी मैं जानता हूं कि जब मैं कहूंगा तो कोई काम ऐसा नहीं होगा जो ना हो, काम होगा, और नहीं होगा तो आपके मान सम्मान के लिए वार्ड नंबर 41 की समस्त महान जनता के लिए आंदोलन करने के लिए पहला व्यक्ति अगर कोई होगा आपकी समस्याओं पे। मैंने कहा ना कि भटेवरा बावी संपर्क मार्ग का पुल जो है, इसे बनवाने के लिए जो भी प्रयास होगा मैं पूरा प्रयास करके इस पुल को एक नया रूप देने का काम करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव के बाद ये पुल निर्माण भी माननीय विधायक जी ने भी सदन में आवाज उठाया और हम लोगों ने विधायक जी से कई बार कहा भी है, जहां जाना पड़ेगा करेंगे, जाएंगे, और जो भी इस पुल को बनवाने के लिए, ग्राम सभाओं को जोड़ने के लिए करना पड़ेगा करेंगे। इसी तरीके से हर काम को प्रथम वरीयता दे करके अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो संभव हो सकेगा वो करेंगे। और इसकी गारंटी यही है कि आपका जिला पंचायत प्रत्याशी होने के नाते मुझे किसी की ऐसे जरूरत नहीं है कि उस ऑफिस का रास्ता किधर से जाता है, मुझे सारी ऑफिसों का रास्ता पता है। तो आपका कहना है कि अगर मैं जिला पंचायत में जीत के आता हूँ तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़े कि भाई मुझे बताओ कहाँ पे जाना है, किससे बात करना है, कोई भी समस्या हो सके, आपको सब चीज पहले से पता है क्योंकि आप प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, तो आप सब समस्याओं को निजात जल्दी से जल्दी लोगों को करेंगे। तो मतलब आपके सामने जो भी कैंडिडेट हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप उनसे हर चीज में आगे ही है। तो अंत में एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप चुनाव के समय जब भी लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या देखते हुए वे आपको वोट करेंगे और क्या देखते हुए वे आपको चुन के लेके आए? देखिए, वार्ड नंबर 41 की जनता में एक बड़ा हर्षोल्लास है हमारे नाम को लेकर के। उनको ये पता है कि आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के जननायक, पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी का है। 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है, और जब सत्ता परिवर्तन होगी तो वार्ड नंबर 41 के लोग भी जानते हैं
कि सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे ज्यादा हमारा मुखरता से आवाज कौन उठा सकता है, और हमारे लिए किसी भी विभाग में पत्र व्यवहार कौन कर सकता है, और कौन मजबूर कर सकता है जेन्युइन काम के को लेकर के। वो उनमें बड़ी हर्ष है, और इस हर्ष के साथ वो चाहते हैं कि आप आए। हम जाते हैं जिस गांव में, वहां पे कुछ ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी मिल जाते हैं जो कहते हैं भैया आप हमारे यहाँ आ जा रहे हैं, हम लोग तो आपके लिए मन बना चुके हैं। तो हम कहते हैं कि चलिए आपका धन्यवाद, आभार। चूंकि क्षेत्र लंबा है, त्रिस्तरीय जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव जिला पंचायत का है। इसके बाद अगर कोई चुनाव होता है तो विधानसभा का, लोकसभा का, लेकिन पंचायत में सबसे बड़ा चुनाव है और इसका एक लंबा क्षेत्रफल भी है। और इस नाते हम लोग लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। एक गांव में जाते हैं, दूसरे गांव में जाते जाते शाम हो जाती है और 12 घंटे 15 घंटे चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जिनसे मिल रहे हैं उन जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो हमारे विजन को सुन रहे हैं, जो हमारे करने को सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, जब वो जान रहे हैं तो उनमें बड़ा हर्ष होता है। और वो कहते हैं कि अभी तो हम किसी पे मन नहीं बनाए थे क्योंकि कैंडिडेट बहुत थे, लेकिन आपके आने के बाद अब इसमें इफ बट नहीं है, कोई संशय नहीं है, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे। अंत में लोगों से क्या संदेश कहेंगे, एक भावी अपील क्या करेंगे लोगों से? देखिए, वार्ड नंबर 41 की समस्त महान जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको चुनना है। आपने अभी तक बहुत चुने, आपको चुनना है, आपको नेता चुनना है, आपको अपना बेटा चुनना है, आपको एक ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो राजनीति करता हो, जो राजनीति में को ही सब कुछ मानता हो। ऐसा नहीं चुनना है कि जो चुनाव के बाद दिल्ली, मुंबई और बड़े महानगरों में जाएं। जो अवसर की राजनीति करने आए उनको नकारिए, और जो नेता हैं उनको चुनाव करिए। हम आपके बीच में 2008 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के लखनऊ की सड़कों पे महापुर भुसौला 41 की जनता का नाम रोशन किए, जितना हमसे हो सकता था। लेकिन अगर आप सब हमें मौका देंगे तो एक नया आयाम गढ़ने का, एक नया विकास देखने को, एक नई परिपाटी बनाने को आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि आप जान लीजिए पत्रकार साहब, कन्हैया जी, कि हम लोग जब से चुनाव में आए हैं तब से हमने कई काम भी करा दिए, कई काम प्रस्तावित है। और ये 41 वार्ड नंबर में, बाहर नहीं, 41 वार्ड नंबर में। इसलिए आप हम पे एक बार भरोसा करिए। इस भरोसे और विश्वास के साथ आपका बेटा आपके भरोसे पर 100% खरा उतरेगा। और उन लोगों को नकारिए जो अवसरवाद की राजनीति करने आए हैं, जो अवसरवाद की राजनीति करने आए हैं, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। अगर वो चुनाव हारे तो वो पूरा 5 साल आपके बीच दिखाई नहीं देंगे। एक ऐसे भी कैंडिडेट उसमें लड़ रहे हैं जो 2015 में चुनाव जीते थे, 2025 में दिखाई देना शुरू किए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को नकारिए और एक ऐसा नेता चुनिए जो आपके बीच का हो, आपके भाई हो, जो राजनीति ही सब कुछ मानता हो, जिसका राजनीति ही सब पेशा हो और राजनीति से ही वो सेवा की भाव रखता हो। हम प्रमोद यादव आपसे भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपके हर मुद्दे पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे बीच प्रमोद यादव जी, ग्राम भुसौला के रहने वाले। इनका कहना है कि मैं एक राजनीति से उभर कर आया हूँ, लोगों के बीच में राजनीति के साथ साथ सामाजिक सेवा भी करते आया हूँ। अभी किसी भी पद पे कोई भी सामाजिक चुनाव नहीं लड़ा हूँ, कोई भी सामाजिक किसी भी पद पे ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट का पद हो उस पद पे रहा हूँ। बिना पद पे रहे लोगों के लिए हमेशा खड़े रहता हूँ। अब एक मौका चाहता हूँ लोगों से कि उस मौकों को मुझे दे ताकि मैं एक सामाजिक पद पा सकूं आप लोगों की सेवा करने के लिए। उस पद के द्वारा अगर मेरे पास कोई पद रहेगा, कोई एक
अधिकार रहेगा आप लोगों के लिए लड़ने के लिए, तो मैं उस अधिकार के द्वारा आपके लिए जोर तोड़ से आवाज उठा सकूंगा और आपके लिए जहां भी बोलेंगे वहां खड़ा रहूंगा। अभी तो मैं कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे पास कोई एक पत्रकारिता पत्र के व्यवहार के द्वारा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूं। जब एक सरकारी अधिकार मेरे पास आ जाएगा तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और आप लोगों के लिए तन मन और धन से दिन और रात आप लोगों के लिए लगा रहूंगा और आपकी सेवा करने के लिए हाजिर रहूंगा। इसलिए एक बार प्रमोद यादव जी कहते हैं कि एक बार मुझे इस चुनाव में जिताइए और देखिए कि मैं किस तरह से आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूं। मैं कन्हैया लाल यादव, अमन यादव के साथ AM न्यूज, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।